जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया, मैं सफदरजंग अस्पताल के बाहर हूँ। हमारे साथ एक यहाँ पर एक भाई साहब जुड़ गए। मैंने उनका परिचय जानना चाहा तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और सर का नाम है जयप्रकाश जी, सुभाष बेदी जी, जयप्रकाश नारायण संघर्ष समिति। ठीक है। जब मैंने इनसे जानना चाहा तो सर ने बताया वो जयपुर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं और ख़ासकर वो सोनम वांगचुक जी के लिए आए हैं। जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, उनकी बात को रखने के लिए और जानने के लिए आए हैं। सर क्या है माहौल? मैं यहाँ इस आंदोलन को, जागृति को और आगे बढ़ाने के लिए आया था, क्योंकि देश में युवा शक्ति है। हम हमेशा कहते आए हैं, सब पार्टियां कहती है कि युवा है तो सब कुछ है, ये हमारा भारत का भविष्य है। तो मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भविष्य को क्यों रोका जा रहा है, बार बार में परीक्षाएं क्यों लीक हो रही है, क्यों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और मैं 3 मांग करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवार को नौकरी दी जाए, रोजी रोटी दी जाए। और दूसरी मांग मैं ये करना चाहता हूँ कि जो युवा ग्रेजुएशन करते हैं, जो युवा डॉक्टर की डिग्री लेते हैं, जो युवा इंजीनियर की डिग्री लेते हैं, उनको रोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए। यदि हम शिक्षा देते हैं और उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं तो सरकार का फिर क्या काम है? रोटी रोजी दे न सके वो सरकार किस काम की है? इसलिए मोदी जी जागो। 2014 में आप आए थे तो युवाओं का आप समर्थन लिया था, आज वही युवा आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। इसलिए जागो। और मैं आज सोनम जी को ये कहना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। इस चिंगारी को बंद नहीं होने दिया जाएगा। हम राजस्थान से दिल्ली और दिल्ली से प्रदेशों तक जाएंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं जयप्रकाश नारायण के संघर्ष समिति से बिलोंग करता हूँ। याद करिए उस जयप्रकाश नारायण को जिसने आंदोलन करके सरकार को बदल दिया था। इसलिए यही वही युवा है कि इनको आप मत दबाइए, इनके आंदोलन को मत दबाइए, इनकी मांगों को स्वीकार करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे और बात करूंगा थोड़ी। आपने काफ़ी लंबी बात बोली सर, आप बुजुर्ग हैं, आपने एक समाज वो भी देखा है, एक दौर वो भी देखा है, एक दौर ये भी होता है। पहले आंदोलन होते थे, सरकारें सुनती थी, विचार विमर्श होता था, बात करती थी, लेकिन यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बलपूर्वक उठाया जा रहा है। इसको कैसा देखते हैं आप? इसको मैं गलत देखता हूँ। हमारे संविधान में, प्रजातंत्र में ये अधिकार है आंदोलन करने का। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि इस अधिकार को दबाया नहीं जाना चाहिए। यदि अधिकार को दबाएंगे तो ये बम विस्फोट होगा जो सरकार को नुकसान देगा। इसलिए सरकार भी सजग रहे, ये आंदोलन को दबाना गलत है। भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष की पूरी प्लानिंग है, आम आदमी पार्टी इसकी फंडिंग कर रही है, कुछ लोग इसको चला रहे हैं, सोनम वांगचुक जी को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा के कुछ नेता। यदि भाजपा ये आरोप लगा रही है तो सोनम जी ने जब आंदोलन किया तो भाजपा ने इनको क्यों नहीं सुना? उन विरोधी पार्टियों को क्यों मौका दिया? इसलिए यदि मौका भी दिया है तो बीजेपी सरकार ने दिया है। मैं कहता हूँ दिल्ली की सरकार जब ये आंदोलन में बैठी थी सो रही थी क्या? उनको सुनना चाहिए था और वो अभी भी सुने नहीं। ये आंदोलन युवाओं का रुकने वाला नहीं है, युवा आगे बढ़ेंगे, युवा कभी रुकता नहीं है, ये ध्यान दे। जय हिंद। अरे आप रुक जाइए, जय हिंद आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, जय हिंद हम सबको कहना चाहिए। 20 तारीख से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी एक मार्च की तैयारी भी चल रही थी और मॉनसून सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि 2-3 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ आता है, पार्लियामेंट भी वहीं पे है, जंतर मंतर भी वहीं पे है, प्रधान सेवक का कार्यालय भी वहीं पे है, सारे बड़े मंत्री, नेता, विपक्ष के नेता, हर कोई वहाँ पर है। कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने घुटने टेक रही है, डर रही है, इसलिए वो वहाँ से उनको हटाने का काम कर रही है। सरकार के अभी 2.5 साल बाकी है। यदि आज ही सरकार घुटने टेक देगी तो 2.5 साल कैसे निकालेगी? मोदी जी डरिए मत। यदि राज चलाना तो डरने से काम नहीं चलेगा। यदि कोई भी आंदोलनकारी आपको ज्ञापन देता है, कोई भी आंदोलनकारी आपको कोई भी अपनी बात सुनाना चाहता है तो ये प्रजातंत्र का अधिकार है और ये आंदोलन वालों का अधिकार है, उनको सुनना चाहिए। यदि आप सुनेंगे तभी आपकी बात को मानी जाएगी, नहीं सुनेंगे तो वाकई में ये होगा कि सरकार डर रही है और घुटने टेक रही है। हम इस सरकार के लिए ये नहीं चाहते। लोग बात कहते हैं, बीजेपी कहती है, लोग कहते हैं मोदी है तो सब संभव है, तो मोदी है तो जनता को सुन क्यों नहीं सकती? ये सुनना क्यों नहीं संभव है? आगे आइए और दिल खोल के सुनिए और लोगों की जो मांगे वो पूरी करिए। मैं इस आंदोलन को दबाने के अधिकार को गलत मानता हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
मैं धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं करता, मैं और किसी मंत्री की बात नहीं करना। मोदी जी जो गलत करता है, जो चोर है, वो भ्रष्ट है, उनको आप हटा दीजिए। उनको रखोगे तो आपकी पार्टी आगे सफल होने वाली नहीं है। यदि कर्म करने वालों को आगे रखोगे, धर्म करने वालों को आगे रखोगे, कर्तव्यनिष्ठ लोगों को आगे रखोगे, तभी सरकारें चलेगी। इसलिए गलत आदमी है, हमें मालूम हो रहा है, चर्चा चल रही है, गर्दो बदल होगा, परिवर्तन होगा, तो जो भ्रष्ट लोग आगे उनको हटा दीजिए, आगे बढ़ना है तो। ठीक है, ये हमारे साथ बेदी जी थे जिन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक हमको बताया। और मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा जरा वो पीछे दिखाए। सफदरजंग अस्पताल के बाहर लोग आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर लोग जयपुर से भी आ रहे हैं, देश के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी बात को रखने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो जयपुर से नागरिक आए तो उन्होंने साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और पहले की सरकारें बातें सुनती थी, विचार विमर्श होता था, संवाद होता था, बात होती थी। अब संवाद नहीं हो रहा है, अब बात नहीं हो रही है, जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और अगर इस तरह से जनता की आवाज़ को दबाया जाएगा तो युवा चुप नहीं बैठेगा और साथ में बुजुर्ग भी उनके साथ क्रांति करने आएंगे। मैं था महाज, आप मेरे साथ देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़, पल पल की खबर सफदरजंग अस्पताल के बाहर से। बहुत बहुत धन्यवाद।